नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गोरखपुर के 95 गांवों में अपशिष्ट प्रबंधन की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वनटांगिया गांव में दीपावली मनाने आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां आयोजित कार्यक्रम स्थल से जिले के 95 गांव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की सौगात देंगे। इससे जुड़ी करीब 34 करोड़ 55 लाख रुपए की योजनाओं का सीएम शिलान्यास करेंगे। 75 ग्राम पंचायतों के 95 राजस्व गांव में कचरा प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था हो सकेगी। इन गांवों को सरकार की SLWM योजना के तहत चयनित किया गया है। जिला पंचायत राज्य अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि शिलान्यास के साथ ही कचरा प्रबंधन के लिए योजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। इससे पूरा गाँव साफ सुथरा नजर आएगा और इन गाँव को आदर्श गाँव के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी। सीएम योगी दीपावली पर पहुंचे गोरखपुर। 80 करोड़ से अधिक योजनाओं का किया लोकार्पण। सीएम योगी आदित्यनाथ दीपावली पर गोरखपुर पहुंचे हैं। उन्होंने यहां वनटांगिया ग्राम जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में 80 करोड़ से अधिक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लगातार 16वें दिन साल वनटांगियों के बीच में दिवाली मनाने पहुंचे सीएम ने कहा, दिवाली जैसी दिव्यता और भव्यता हमें नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी। सत्य, न्याय और धर्म के रास्ते पर चलकर ही परिवर्तन संभव है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास से लौटने के बाद पूरा देश उत्सव मनाता है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ। दिवाली पर ग्राहकों को तोहफा। यूपी में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में पिछले 24 घंटे में कोई खास बदलाव नहीं आया है, लेकिन इस बीच दिवाली के दिन सरकारी तेल कंपनियों ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया। आज जारी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यूपी के कई बड़े शहरों में कटौती की गई है। गाजियाबाद, नोएडा और यूपी की राजधानी लखनऊ में भी पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों में यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में पेट्रोल 31 पैसे गिरकर 96 रुपये 69 पैसे और डीजल 28 पैसे गिरकर 79 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर हो गया है। योगी सरकार ने तय किया आरक्षण का नया फॉर्मूला। यूपी नगर निकाय चुनाव 2022 दिसंबर में होने वाला है। यूपी नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने वार्डों के आरक्षण का फॉर्मूला तय कर दिया है। प्रदेश के पुराने वार्डों का आरक्षण रोटेशन व्यवस्था के आधार पर होगा, लेकिन नए वार्डों में अगर 50% से अधिक जनसंख्या बढ़ने पर इन्हें नया वार्ड माना जाएगा। इन वार्डों में आबादी के आधार पर इन्हें पहले अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किया जाएगा। निर्देश में कहा गया कि वार्डों का आरक्षण करते हुए इसकी जानकारी 3 सेटों के साथ पेन ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी के साथ 4 नवंबर तक नगर विकास विभाग के अनुभाग में एक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। आरक्षण के इस फॉर्मूले के आधार पर पहले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित किए जाएंगे। नकली प्लेटलेट्स बेचने वालों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली मौजूदा यूपी सरकार ने डेंगू के मरीजों के लिए नकली प्लेटलेट्स बेचने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का फैसला किया है। ये फैसला प्रयागराज में एक मरीज की मौत के कुछ दिनों बाद आया है, जब उसे एक निजी अस्पताल द्वारा प्लेटलेट्स की बजाय फल के रस का इंजेक्शन लगाया गया था। इसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है और रविवार को इस सिलसिले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी में शिक्षकों के निलंबन को लेकर महानिदेशक ने दिए निर्देश। प्रदेश में निलंबित शिक्षकों की बहाली में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की खैर नहीं। प्रदेश में 615 शिक्षक निलंबित हैं। इन सबके खिलाफ चल रही जांचों की समीक्षा करते हुए इनका निस्तारण कराया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि लंबे समय तक निलंबन या फिर जाँच की कार्रवाई चलते रहना विभाग और शिक्षक दोनों के लिए अहितकर है। इससे जहां शिक्षकों की कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो वहीं विभाग भी शिक्षक की सेवाओं का पूरा लाभ नहीं ले पाता। ये गंभीर चिंता का विषय है। निलंबन की अधिकतम समय सीमा तय है, इसके बाद निलंबन खत्म किया जाना चाहिए। यूपी में विदेशों की तर्ज पर इमरजेंसी वाले मरीजों को बचाई जाएगी जिंदगी। यूपी में विदेशी सेवाओं की तर्ज पर इमरजेंसी वाले मरीजों की जिंदगी बचाई जाएगी। पहली बार GSVM समेत पुराने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी विभाग शुरू होगा। इसका विभाग अध्यक्ष भी होगा। इमरजेंसी में जूनियर और सीनियर रेजिडेंट्स डॉक्टर रेपुटेशन पर तैनात किए जाएंगे। 2-2 महीने तक सभी JRSR को इमरजेंसी में स्थायी ड्यूटी करनी पड़ेगी। इसके साथ ही दिवाली के बाद मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी सेवाएं बदल जाएंगी। यहाँ पर डॉक्टर सिर्फ WHO और एम्स दिल्ली के बनाए गए मॉडल को लागू कर मरीजों का इलाज करेंगे। इमरजेंसी में मरीजों के साथ किसी भी तीमारदार को प्रवेश नहीं मिलेगा।
15 स्टार्टअप को कंपनियों में विकसित करेगा आईआईटी, देगा हाईटेक सुविधा। देश के 15 स्टार्टअप को अब आईआईटी कानपुर कंपनियों में विकसित करेगा। इन स्टार्टअप को फंड से लेकर अत्याधुनिक तकनीक मुहैया कराई जाएगी। इनका चयन केंद्र सरकार के निर्देश पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने मिलकर किया है। निर्माण प्रोग्राम के तहत इन स्टार्टअप को विभिन्न बिंदुओं पर परखने के बाद चयन किया गया है। प्रतियोगिता में 500 से अधिक स्टार्टअप ने आवेदन किए हैं। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए डीएसटी ने आईआईटी के साथ मिलकर निर्माण एसिलेटर प्रोग्राम 2022 का आयोजन किया। संस्थान के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर के प्रभारी प्रोफेसर अंकुश शर्मा के मुताबिक प्रतियोगिता में आए आवेदनों में टॉप 15 स्टार्टअप का चयन किया गया। सड़क पर पटाखा छुड़ाने पर होगी कार्रवाई, 7000 पुलिसकर्मी करेंगे निगरानी। दीपावली पर हुड़दंग न करने की हिदायत ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने दी है। उन्होंने साफ कहा है कि हुड़दंग करने के साथ ही सड़क पर पटाखा छुड़ाने पर कार्रवाई की जाएगी। व्यस्त इलाकों में सादे कपड़ों में रविवार से ही पुलिस तैनात है। सीसी कैमरों की मदद से भी निगरानी की जा रही है। सब कुछ शांति से निपटे, इसके लिए दीपावली पर 7000 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी व जवान मुस्तैद रहेंगे। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया ने लोगों से अपील की है कि सड़क पर पटाखा ना जलाएं, क्योंकि इससे कई बार सड़क हादसे हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि थाना स्तर पर मोबाइल टीमें लगातार गश्त करेंगी। रात के समय भी ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई की जाएगी। तेज हवा ने घटाया प्रदूषण, दिवाली की सुबह AQI में 66 अंक की कमी। वाराणसी में मौसम बड़ी तेजी से बदल रहा है। अब हम ठंड के मौसम में प्रवेश कर चुके हैं। आज सुबह से ही वाराणसी में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुबह के वक्त थोड़ा धुंध भी था, वहीं अब तेज धूप खिल चुकी है। तेज हवा की वजह से ही प्रदूषण का लेवल कम हो गया है। कल के मुकाबले वाराणसी के एयर क्वालिटी इंडेक्स में 66 अंक की कमी दर्ज की गई है। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।